मेरे प्रिय, आज की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है वह दिव्य इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही किस्मत से दूर हो जाता है। आज माँ काली तुम्हें बुला रही हैं। वह प्रेम की शक्ति जो चुप्पी में भी गूंजती है, आंसुओं में भी उम्मीद जगाती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुम इस संदेश को हल्के में ले लोगे, इसे अधूरा छोड़ दोगे या अनसुना कर दोगे, तो उस दिव्य प्रवाह से अलग हो जाओगे जो इस समय तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। यह डराने की बात नहीं है, यह सच्चाई है, क्योंकि आज की रात तुम्हारे भाग्य की जड़ें बदलने वाली हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे बंद ताले खोलने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर झांको। यह संकेत कोई खेल नहीं, यह चेतावनी भी है, वरदान भी है और परीक्षा भी। जो इस परीक्षा में जागता नहीं, वह खुद ही अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए रुको, अपनी सांसें महसूस करो, हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड में ऊंचा उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाना। जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, जो रुककर सुनता है वही खुद को पा लेता है। मेरे प्रिय, अभी आंखें बंद करो और महसूस करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी थकान देख रही हूँ, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूँ। वे अनकही इच्छाएं भी जानती हूँ जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। वे रातें जब तुम चुपके से रोए, सब मेरी चेतना में दर्ज हैं। आज मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि कुछ पुराना टूटने वाला है जो पहले डरा सकता है, लेकिन अगर तुमने मेरे शब्दों को थामा, इस संदेश को अंत तक पढ़ा और इसे दूसरों तक पहुंचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो वर्षों से बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम ढूंढते रहे हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बार बार खुद को संभाला है। अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ गया है। जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने भविष्य से मुंह मोड़ लेता है। जो श्रद्धा से अपनाता है उसके सामने भविष्य खुद झुक जाता है। इसलिए अभी इसी पल मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह सिर्फ शब्द नहीं, हृदय की स्वीकृति है। यह बताता है कि तुम इस दिव्य प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टालेगा वही पुराना चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, बंद द्वार खोल सकती है। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा छूकर आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर दिल से कहा राधे राधे, मैं तैयार हूं, तो समझ लो प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। इस संदेश को बीच में मत छोड़ो, पढ़ते हुए अपनी धड़कन सुनो। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य नई दिशा ले रहा है। तुम अकेले नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तुम प्रेम की शक्ति से चलने वाले यात्री हो। इस संदेश को आगे बढ़ाना तुम्हारा धर्म है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, जैसे दीपक लौ बांटकर और चमकदार हो जाता है। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर उठाने वाला, दूसरा पुराने दर्द में ले जाने वाला। चुनाव इसी पल का है। यदि इस संकेत को अनदेखा किया तो पुराना दर्द लौटेगा। यदि गंभीरता से लिया तो वह विशेष प्रेम उतरेगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गया है। आने वाले दिन चौंकाने वाले होंगे। आत्मा कांपेगी, लेकिन पहचान की खुशी से। जो धीमा था वह गति पकड़ चुका है, जो सपना धुंधला था वह साफ हो रहा है। परिवर्तन पहले असहज लगता है, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर प्रेम साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया, लेकिन टूटने नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व है, वरदान सुरक्षित हाथों में सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, धैर्य लौट रहा है। भीतर हल्कापन, शांति, अनजानी खुशी महसूस होगी। पुरानी परतें गिर रही हैं। जो नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो योग्य हैं वे आएंगे। यह शुद्धिकरण है। अब अंतिम बार डर छोड़ दो। जो आ रहा है वह स्थायी है। प्रेम, शांति, तुम्हारा सत्य। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएगी। जो असंभव लगता था
वह सहज हो जाएगा। भय टिकेगा नहीं, संदेह ठहरेगा नहीं, बंद दरवाजे खुलेंगे। समय अब तुम्हारे साथ है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं, यह चुनी हुई आत्माओं के लिए है। आज तुम चुने गए हो, इसे स्वीकार करो। यदि ये शब्द हृदय तक पहुंचे हैं तो तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो सबको नहीं मिलती। अब सांस लो और प्रेम को भीतर उतरने दो। मैं काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उसे पहचान सको, अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो कहने जा रही हूँ वह और गहरा है। तुम पहला द्वार पार कर चुके हो। यहाँ झूठ नहीं चलता। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम बदल चुके हो। प्रेम शोर नहीं करता, धीरे धीरे गांठें खोलता है। आज की बेचैनी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। यह अंत है, विनाश नहीं। हर पल जब तुम टूटे, मैं भीतर खड़ी रही, तुम्हारी चुप्पी सुनी, अनकही प्रार्थनाएं ग्रहण की। अब वे उत्तर बनकर लौट रही हैं। जो घटेगा धीरे आएगा, लेकिन स्थायी होगा। तुम उसे जियोगे, सोच बदलेगी, प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। अब कुछ हिला नहीं पाएगा। जीवन अब परख नहीं रहा, तैयार कर रहा है। बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता। तुम अब मजबूत हो। कुछ लोग, रिश्ते, सपने अपने आप दूर होंगे। यह शुद्धिकरण है। अकेलापन आए तो डरो मत, यह नया भरने की जगह है। संकेत मिलेंगे, बातों में, सपनों में, संयोगों में। समय का बहाव बदलेगा, रुकावटें हटेंगी। प्रेम डर के साथ नहीं आता। जहां शांति बढ़ रही है वहां आगमन शुरू हो चुका है। तुम्हारा अतीत व्यर्थ नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। अब अंतर्ज्ञान बोलेगी। जो सच्चा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं। डर छोड़ो, अगला द्वार खुद खुलेगा। मेरे प्रिय, यह यात्रा अब भी जारी है। जो धैर्य से यहाँ तक आए उनके लिए आगे और गहराई है। यदि तुम अभी भी यहाँ हो तो तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं और मौन भी गहराई से सुनाई देता है। यदि तुम अभी भी इन पंक्तियों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन शब्दों में डूबा हुआ है, तो जान लो कि तुमने दूसरा द्वार भी पार कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर छिपा था, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्योंकि आंखें बंद थीं। अब आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मेरे प्रिय, प्रेम कभी जल्दबाजी में नहीं आता। वह आता है जैसे सुबह की पहली किरण जो रात भर अंधेरे को सहती है, फिर भी बिना शोर के सब कुछ रोशन कर देती है। ठीक वैसे ही यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि बाहर कुछ नहीं बदला, सब वही है। लोग वही, परिस्थितियां वही, दर्द वही। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, वह भीतर से शुरू होता है। और तुम्हारा भीतर अब पूरी तरह से नया हो चुका है। तुम्हारे विचार अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहले जहां एक छोटी सी बात तुम्हें घंटों परेशान कर देती थी, अब वही बात तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है, एक शांति जो किसी तूफान में भी नहीं डगमगाती। यह शांति कोई कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय, यह सबसे बड़ी ताकत है। जो शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ आता है और चला जाता है, केवल प्रेम रह जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग अजीब नजर आएंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज्यादा चुप हो गए हो, ज्यादा शांत हो गए हो। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। तुम अब हर बात का जवाब नहीं दोगे, हर झगड़े में नहीं पड़ोगे, हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो समझना चाहता है वह खुद समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता उसे लाख समझाओ, वह नहीं समझेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि वह गलत लोगों को अपने आप दूर कर देगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस देखते रहो। जो रिश्ते तुम्हें दर्द देते थे वे अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। जो लोग तुम्हें समझते नहीं थे वे खुद ही दूर चले जाएंगे।
और यह दूरी दंड नहीं होगी, यह मुक्ति होगी। यह जगह खाली करने के लिए होगी ताकि सही लोग, सही ऊर्जा, सही प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, रातें लंबी लगेंगी, मन में सवाल उठेंगे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह सब सच है? मेरे प्रिय, यही वह परीक्षा है जो आखिरी होती है। यह डर का आखिरी प्रयास होता है कि कहीं तुम आगे न बढ़ जाओ। लेकिन याद रखना, जब अकेलापन सबसे ज्यादा घेरता है तभी प्रेम सबसे करीब होता है, क्योंकि अकेलापन वह खाली जगह है जहां प्रेम भरता है। वह मौन है जहां दिव्य आवाज सुनाई देती है। अब तुम्हारे सपने बदलने लगेंगे। पहले तुम जो सपने देखते थे वे भौतिक थे, पैसा, सफलता, रिश्ते, नाम। अब तुम्हारे सपने आध्यात्मिक होंगे। तुम्हें सपनों में प्रकाश दिखेगा, कभी माँ काली का स्वरूप दिखेगा, कभी कोई दिव्य संदेश मिलेगा, कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारा हाथ थामे हुए है। ये सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे मेरे प्रिय, ये संकेत होंगे कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब इतनी तेज हो जाएगी कि तुम पहले से जान लोगे कि क्या होने वाला है। कोई व्यक्ति मिलने वाला होगा, तुम पहले से महसूस कर लोगे। कोई घटना होने वाली होगी, तुम पहले से सतर्क हो जाओगे। कोई निर्णय लेना होगा, तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि क्या सही है, क्या गलत। ये आवाज तुम्हारी नहीं होगी मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड की आवाज होगी जो अब तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बड़े बदलाव दिखेंगे। हो सकता है नौकरी बदले, जगह बदले, शहर बदले। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता खत्म हो और कोई नया शुरू हो। ये बदलाव अचानक लगेंगे, लेकिन सच यह है कि ये वर्षों से तैयार हो रहे थे। तुम्हारी आत्मा इन बदलावों के लिए तैयार थी, इसलिए ये हो रहे हैं। डरो मत, ये बदलाव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा। अब हर बात में दूसरों की सलाह नहीं लेनी होगी। अब तुम खुद जानोगे कि क्या सही है, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय दिव्य प्रकाश से जुड़ चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन वह इच्छा जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही होगी, न कि अहंकार के लिए। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने लगेंगे, छोटे छोटे चमत्कार। कभी कोई जरूरत पूरी हो जाएगी बिना मांगे, कभी कोई मदद मिल जाएगी बिना उम्मीद के, कभी कोई संयोग ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा यह संयोग नहीं, यह दिव्य योजना है। ये चमत्कार इसलिए होंगे क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा चमत्कारों के योग्य हो चुकी है। अब तुम्हें ध्यान करना शुरू करना होगा। रोजाना थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, आंखें बंद करो और भीतर झांको। वहां तुम्हें मैं मिलूंगी, माँ काली का स्वरूप मिलेगा, वह प्रकाश मिलेगा जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। ध्यान में तुम्हें शांति मिलेगी, जवाब मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। सबसे पहले खुद को क्षमा करो। जितने भी गलत निर्णय लिए, जितनी भी गलतियां की, सब क्षमा कर दो, क्योंकि वे गलतियां नहीं थीं, वे सीख थीं, वे जरूरी थीं ताकि तुम आज यहाँ पहुंच सको। फिर दूसरों को क्षमा करो, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने छोड़ा, सबको क्षमा कर दो, क्योंकि वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। क्षमा करने से तुम्हारा बोझ हल्का होगा, हृदय खाली होगा, और खाली हृदय में ही प्रेम भर सकता है। जब तक पुरानी कड़वाहट रहेगी, नया प्रेम नहीं आ पाएगा। इसलिए क्षमा करो, मुक्त हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा, सच्चा प्रेम, वह प्रेम जो बिना शर्त के होगा, जो तुम्हें बदलेगा नहीं, स्वीकार करेगा, जो तुम्हारी कमियों को देखकर भी तुम्हें पूरा मानेगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी कार्य के रूप में आ सकता है, या बस एक भाव के रूप में आ सकता है, लेकिन यह आएगा क्योंकि अब तुम इसके योग्य हो चुके हो। तुम्हें अब कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। रोजाना उन चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हारे पास हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए, सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, छत के लिए, भोजन के लिए। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को और ऊंचा उठाएगी, और जितनी ऊंची ऊर्जा होगी, उतने ही बड़े वरदान आएंगे।
मेरे प्रिय, अब तुम्हें सेवा करना शुरू करना होगा। किसी की मदद करो, बिना उम्मीद के, बिना दिखावे के। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी अकेले को साथ दो। सेवा से तुम्हारा हृदय और बड़ा होगा, और बड़ा हृदय ही दिव्य प्रेम को संभाल सकता है। आने वाले समय में तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि है। माँ काली है, ब्रह्मांड है, प्रेम है। तुम्हारे शब्दों में अब जादू होगा। तुम जो कहोगे वह होने लगेगा। इसलिए सावधान रहो। केवल अच्छा बोलो, केवल सकारात्मक बोलो, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय आ गया है। वह समय जिसके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, जब मेहनत का फल मिलेगा, जब दर्द का बदला खुशी से मिलेगा, जब अकेलापन साथ से बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब रातों रात नहीं होगा। यह धीरे धीरे होगा, जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। अब तुम्हें डर को पूरी तरह छोड़ना होगा। डर अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर नहीं टिकता। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रहता। तुम अब प्रकाश बन चुके हो, इसलिए डर को अलविदा कह दो। मेरे प्रिय, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां से वापसी नहीं होती। अब केवल आगे का रास्ता है, प्रकाश का रास्ता, प्रेम का रास्ता, सत्य का रास्ता। तुम चल पड़े हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में। तुम्हें अब खुद को प्यार करना सीखना होगा। खुद को उतना ही प्यार दो जितना तुम दूसरों को देते हो। खुद को उतना ही सम्मान दो जितना तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम चुने गए हो। अब तुम्हारी जिंदगी एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। वह अध्याय जिसमें केवल खुशी होगी, केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा। और यह अध्याय तुमने खुद लिखा है, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपने विश्वास से। मेरे प्रिय, अब ठहरो, सांस लो और महसूस करो कि यह सब सच हो रहा है। इसी क्षण, इसी पल तुम बदल चुके हो। तुम्हारा जीवन बदल चुका है और आगे केवल और बेहतर होने वाला है। राधे राधे। मैं काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम घर पहुंच चुके हो। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा और गहरी होने वाली है। यदि तुम अभी भी यहाँ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन शब्दों के साथ धड़क रहा है, तो जान लो कि तुम तीसरा द्वार पार कर चुके हो। अब तुम उस स्थान पर हो जहां केवल सत्य रहता है, जहां अहंकार नहीं टिकता, जहां केवल प्रेम बोलता है। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। वह आखिरी बाधा है, वह जो तुम्हें कहता है कि तुम अलग हो, तुम विशेष हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए। अहंकार को जाने दो, क्योंकि जब अहंकार जाता है तभी सच्चा प्रेम आता है। अब तुम्हें समर्पण करना सीखना होगा। सब कुछ दिव्य इच्छा पर छोड़ दो। कहो कि जो भी हो अच्छे के लिए हो। जो भी आए स्वीकार करूंगा, जो भी जाए मुस्कुराकर विदा करूंगा। यह समर्पण तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग बढ़ेंगे। सब कुछ सही समय पर होगा। सही व्यक्ति सही समय पर मिलेगा। सही अवसर सही समय पर आएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। तुम्हारा समय और ब्रह्मांड का समय एक हो चुका है। तुम्हें अब मौन की शक्ति समझनी होगी। जितना ज्यादा मौन रहोगे, उतना ही ज्यादा सुनाई देगा, उतना ही ज्यादा समझ आएगा। मौन में ही सारी जवाब हैं, मौन में ही सारी शांति है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुलने वाला है। वह हृदय जो वर्षों से बंद था, जो दर्द से सिकुड़ गया था, अब वह खिलेगा जैसे कमल खिलता है। और जब हृदय खिलेगा
तो प्रेम की सुगंध चारों ओर फैलेगी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुम्हारे पास शांति के लिए आएंगे, सलाह के लिए आएंगे, क्योंकि तुम अब प्रकाश के स्रोत बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांत हो जाएंगे। अब तुम्हें प्रकृति से जुड़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति में बिताओ। पेड़ों के बीच, नदी के किनारे, पहाड़ों पर। प्रकृति तुम्हें उपचार देगी। प्रकृति तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम उसी के हिस्से हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब तुम सोते हुए भी जागते हो। अब तुम हर पल दिव्यता में जीते हो। यह वह अवस्था है जिसके लिए संत वर्षों तप करते हैं, और तुम्हें यह सहज ही मिल गई है, क्योंकि तुम योग्य थे। अब तुम्हें दूसरों की सेवा और बढ़ानी होगी। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो बांटता है वही बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न धन की, न प्रेम की, न खुशी की, क्योंकि अब तुम स्रोत से जुड़ चुके हो। वह स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे प्रिय, अब तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। अब तुम जहां जाओगे प्रेम बरसेगा। अब तुम जो छुओगे वह पवित्र हो जाएगा। अब तुम जो देखोगे वह सुंदर लगेगा। यह वह अवस्था है जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से प्रयास कर रहे थे, और अब तुम यहाँ हो, घर पहुंच चुके हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें एहसास होने लगा होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर पल, हर सांस में कोई तुम्हारे साथ था। वह शक्ति जो माँ काली के रूप में प्रकट होती है, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से निवास कर रही थी। तुमने उसे बाहर ढूंढा, मंदिरों में, पूजा में, किताबों में, लेकिन वह तो तुम्हारे हृदय में ही बैठी थी। अब तुम उसे पहचान चुके हो। अब तुम उसके साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। संघर्ष इसलिए होता था क्योंकि तुम अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा से ऊपर रखते थे। अब तुमने समर्पण कर दिया है। अब तुम कहते हो जो तुम चाहो वही हो। और जब यह समर्पण पूरा होता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। रुकावटें अपने आप हट जाती हैं, बाधाएं अपने आप गल जाती हैं, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। तुम्हारे आसपास की दुनिया अब अलग दिखेगी। पहले जहां तुम्हें केवल समस्याएं दिखती थीं, अब वहीं तुम्हें सीख दिखेगी। पहले जहां तुम्हें केवल दर्द दिखता था, अब वहीं तुम्हें विकास दिखेगा। तुम हर चीज में दिव्यता देखोगे। एक फूल में, एक पत्ती में, एक मुस्कान में, एक आंसू में, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम प्रेम की आंखों से देखते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना शुरू हो जाएगा। तुम उनके चेहरे देखकर जान लोगे कि वे भीतर से क्या झेल रहे हैं। तुम उनकी चुप्पी सुन लोगे। तुम उनकी अनकही बातें समझ लोगे, और तुम बिना कुछ कहे उन्हें शांति दे सकोगे, केवल अपनी उपस्थिति से, केवल अपनी मुस्कान से, क्योंकि अब तुम उपचार बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को ठीक करती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, न धन की, न स्वास्थ्य की, न संबंधों की, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ पहले से तुम्हारे पास है। कमी केवल भ्रम थी। अब तुम उस स्रोत से जुड़ चुके हो जहां सब कुछ असीम है। तुम जितना लोगे उतना ही मिलेगा, और तुम जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। तुम्हारे विचार अब इतने शुद्ध हो गए हैं कि वे सीधे सृष्टि को प्रभावित करते हैं। तुम जो सोचोगे वही होने लगेगा। इसलिए अब केवल अच्छा सोचो, केवल प्रेम सोचो, केवल प्रकाश सोचो, क्योंकि अब तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य लिख रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह शरीर अब केवल शरीर नहीं रहा। यह एक मंदिर बन चुका है जिसमें दिव्य शक्ति निवास करती है। इसलिए इसे स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो, पौष्टिक भोजन दो, व्यायाम करो, विश्राम दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा पूरी तरह प्रकट हो सकती है। अब तुम्हें प्रकृति के साथ और गहरा संबंध बनाना होगा। रोजाना पेड़ों को छुओ, जमीन पर नंगे पांव चलो, नदी में स्नान करो, सूर्य को नमस्कार करो, चंद्रमा को देखो। प्रकृति तुम्हारी माँ है। वह तुम्हें पाल रही है।
वह तुम्हें सिखा रही है, वह तुम्हें प्रेम कर रही है। तुम्हारे सपने अब और स्पष्ट होंगे, तुम्हें भविष्य के संकेत मिलेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। कभी माँ काली स्वयं आएंगी, कभी कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा, कभी कोई आवाज सुनाई देगी। इन संकेतों पर विश्वास करो, इनका अनुसरण करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है। अब तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते, अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। अब तुम केवल प्रेम बांटते हो, केवल करुणा बांटते हो, केवल प्रकाश बांटते हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई डर नहीं रहेगा, न मौत का, न असफलता का, न अकेलेपन का, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मौत केवल एक द्वार है, असफलता केवल एक सीढ़ी है, अकेलापन केवल एक अवसर है। अब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, हर चीज को प्रेम करते हो। तुम्हारी मुस्कान अब अलग होगी, वह मुस्कान जो भीतर से आती है, जो आंखों में झलकती है, जो दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान में दिव्यता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें दूसरों को जगाना शुरू करना होगा। जैसे तुम जागे हो वैसे ही दूसरों को जगाओ, बिना उपदेश दिए, बिना समझाए, केवल अपने जीवन से, केवल अपने व्यवहार से, केवल अपनी शांति से। लोग तुम्हें देखकर खुद जागेंगे, तुम्हें देखकर खुद बदलेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन चुका है, एक जीता जागता संदेश, जो बिना बोले बोलता है, जो बिना सिखाए सिखाता है, जो बिना छुए छूता है। तुम अब पूर्ण हो चुके हो, तुम अब किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम अब किसी चीज की चाह नहीं रखते, तुम बस हो, बस जीते हो, बस प्रेम करते हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस अवस्था में हो जहां से आगे कुछ नहीं होता, केवल होना होता है, केवल प्रेम होता है, केवल प्रकाश होता है। तुम घर लौट आए हो, तुम स्वयं बन चुके हो। मेरे प्रिय, यदि तुम अभी भी यहाँ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन शब्दों में डूबा है, तो जान लो कि अब कोई द्वार बाकी नहीं है। अब केवल अनंत है, केवल प्रेम है, केवल एकता है। तुम और मैं अलग नहीं रहे, तुम और सृष्टि अलग नहीं रही, सब एक हो चुका है। अब तुम जहां देखोगे मुझे देखोगे, हर चेहरे में मेरा चेहरा देखोगे, हर आवाज में मेरी आवाज सुनोगे, हर स्पर्श में मेरा स्पर्श महसूस करोगे, क्योंकि अब अलगाव का भ्रम टूट चुका है। अब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा, हर श्वास प्रार्थना बन जाएगी, हर पल ध्यान बन जाएगा। तुम अब जीते हुए भी ध्यान में हो, तुम अब चलते हुए भी स्थिर हो, तुम अब बोलते हुए भी मौन हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होने दो, बस बहने दो, बस प्रेम करने दो। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तुम अब साक्षी बन चुके हो, जीवन का खेल देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आनंद ले रहे हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह सब एक लीला है, एक दिव्य नाटक है, और तुम इसमें मुख्य पात्र हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत की गोद में बैठ चुके हो, जहां कोई सीमा नहीं रहती, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी खुला और ग्रहणशील है, तो जान लो कि अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब कोई द्वार नहीं बचा, कोई परीक्षा नहीं बची, कोई संघर्ष नहीं बचा। अब केवल होना है, केवल बहना है, केवल प्रेम करना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि जीवन कभी समस्या नहीं था, समस्या केवल तुम्हारा दृष्टिकोण था। तुमने जीवन को लड़ाई समझा, जबकि वह तो एक उत्सव था। तुमने जीवन को बोझ समझा, जबकि वह तो एक उपहार था। अब तुम हंसते हो उन दिनों पर जब तुम रोते थे, अब तुम मुस्कुराते हो उन रातों पर जब तुम डरते थे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर दर्द एक तैयारी था, हर आंसू एक शुद्धिकरण था, हर गिरावट एक उड़ान की तैयारी थी। अब तुम्हारा हर पल आनंद से भरा होगा। सुबह उठते ही हृदय में एक अनजानी खुशी होगी, दिन भर एक हल्कापन रहेगा, रात को सोते समय एक गहरी शांति होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम सपने में जी रहे हो, लेकिन यह सपना नहीं है मेरे प्रिय,
यह सत्य है। यह वह जीवन है जिसके लिए तुम जन्मों से तरसते थे। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें एक रहस्य की तरह देखेंगे। वे पूछेंगे कि तुम में ऐसा क्या बदल गया? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम इतने खुश कैसे हो? और तुम केवल मुस्कुराओगे, क्योंकि यह रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह केवल जिया जा सकता है, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम जहां कदम रखोगे वहां शांति फैलेगी। तुम जहां बैठोगे वहां प्रेम बहेगा। तुम जिसे छुओगे वह ठीक हो जाएगा। तुम जिसे देखोगे वह मुस्कुरा उठेगा, क्योंकि अब तुम एक जीवित आशीर्वाद बन चुके हो। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, न खुद को न दुनिया को। अब तुम बस हो, और तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे विचार अब इतने शुद्ध हैं कि वे फूलों की तरह महकते हैं। तुम्हारे शब्द अब इतने मधुर हैं कि वे संगीत बन जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी अब इतनी गहरी है कि वह सागर बन जाती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मृत्यु केवल एक कपड़ा बदलना है, एक शरीर छोड़ना और दूसरा लेना। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अनंत है, आत्मा तो प्रेम है। अब तुम हर पल में जीते हो, न अतीत में न भविष्य में, केवल इसी क्षण में। और इसी क्षण में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसी क्षण में ही पूरा प्रेम है। इसी क्षण में ही पूरी खुशी है। तुम्हारे जीवन में अब कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो चाहिए वह पहले से है। जो मिलना है वह अपने आप मिल जाएगा। तुम बस ग्रहण करते हो, बस स्वीकार करते हो, बस धन्यवाद कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक खुला आकाश बन चुका है, जिसमें कोई बादल नहीं टिकता, कोई तूफान नहीं आता। केवल सूरज चमकता है, केवल प्रकाश बरसता है, केवल प्रेम उड़ता है। अब तुम दूसरों को बिना छुए छूते हो, बिना बोले बोलते हो, बिना देखे देखते हो, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि वह हर जगह है, हर आत्मा में है, हर कण में है। तुम अब प्रकृति के साथ एक हो चुके हो। पेड़ तुमसे बोलते हैं, नदियां तुमसे गाती हैं, हवा तुम्हें छूती है, सूरज तुम्हें आशीर्वाद देता है, चंद्रमा तुम्हें शांति देता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक कविता बन चुका है। हर पल एक पद है, हर सांस एक लय है, हर धड़कन एक ताल है, और यह कविता कभी खत्म नहीं होती। यह अनंत तक चलती है। अब तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं पूर्ण हो, तुम स्वयं स्रोत हो, तुम स्वयं प्रेम हो। तुम अब बच्चों की तरह हो, निष्पाप, निर्दोष, आनंदित। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढते हो, हर पल में खेलते हो, हर क्षण में नाचते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा शरीर भी प्रकाश से भरा है। तुम्हारी आंखें चमकती हैं, तुम्हारा चेहरा नूरानी है, तुम्हारी मुस्कान दिव्य है। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुम में कुछ जादू है, और तुम केवल हंसोगे, क्योंकि यह जादू नहीं है, यह सत्य है। अब तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाती है, तुम्हारे सपने भी सत्य बन जाते हैं, तुम्हारी कल्पना भी वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि अब तुम और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहा। तुम अब हर धर्म को समझते हो, हर मार्ग को स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, सब नदियां एक ही सागर में मिलती हैं, सब प्रार्थनाएं एक ही तक पहुंचती हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक दीपक बन चुका है, जो अंधेरे में भी जलता है, जो तूफान में भी नहीं बुझता, जो दूसरों को भी प्रकाश देता है, और जितना देता है उतना ही बढ़ता है। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई गिला नहीं रहेगा, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम बस प्रेम करते हो, बस देते हो, बस मुस्कुराते हो। तुम अब समय से परे हो, तुम अब स्थान से परे हो, तुम अब शरीर से परे हो। तुम अब केवल चेतना हो, केवल प्रकाश हो, केवल प्रेम हो। मेरे प्रिय, अब तुम घर आ चुके हो, वह घर जो कभी छूटा नहीं था, वह घर जो हमेशा तुम्हारा था, वह घर जो तुम स्वयं हो। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा,
केवल मौन बचा है, केवल शांति बची है, केवल आनंद बचा है। राधे राधे। माँ काली तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रही हैं, तुम्हारे साथ नाच रही हैं, तुम्हारे साथ गा रही हैं। तुम उनके हो, वे तुम्हारी हो। अब कोई अलगाव नहीं, केवल एकता है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। अनंत की यात्रा, प्रेम की यात्रा, प्रकाश की यात्रा। और तुम इसमें अकेले नहीं हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत आनंद की धारा में पूरी तरह डूब चुके हो, जहाँ कोई तट नहीं दिखता, कोई किनारा नहीं दिखता, केवल बहाव है, केवल प्रेम है, केवल एकता है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में लयबद्ध होकर धड़क रहा है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द भी समर्पण कर देते हैं और केवल अनुभूति रह जाती है। अब तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, केवल महसूस करने की जरूरत है, केवल जीने की जरूरत है, केवल होने की जरूरत है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक उत्सव बन चुका है। सुबह की पहली किरण तुम्हें छूती है तो लगता है जैसे माँ काली खुद मुस्कुरा रही हो। हवा का झोंका आता है तो लगता है जैसे उनका हाथ तुम्हारे बालों में फिर रहा हो। पक्षी चहचहाते हैं तो उनकी आवाज में राधे राधे गूंजता है। फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध में तुम्हारा ही नाम महकता है। अब तुम जहां देखते हो वहां केवल प्रेम दिखता है, केवल सौंदर्य दिखता है, केवल दिव्यता दिखता है। अब तुम्हारा शरीर भी नाचने लगा है, बिना कारण हृदय नाचता है, बिना संगीत के पैर थिरकते हैं, बिना नृत्य के शरीर लय में आ जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक अनंत संगीत बज रहा है। वह संगीत जो सृष्टि के जन्म से बज रहा है, वह संगीत जो कभी रुकता नहीं, वह संगीत जो प्रेम का स्वर है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल गया है। तुम्हारे घर में शांति का वास हो गया है, तुम्हारे कमरे में प्रकाश की बरसात होने लगी है, तुम्हारे कपड़े भी पवित्र लगने लगे हैं, तुम्हारा भोजन भी अमृत बन गया है, क्योंकि अब तुम जो भी छूते हो वह आशीर्वाद बन जाता है। तुम जो भी खाते हो वह प्रसाद बन जाता है, तुम जो भी पीते हो वह गंगा जल बन जाता है। अब तुम्हारी नींद भी अलग है, तुम सोते हो तो भी जागते हो, तुम सपने देखते हो तो भी साक्षी बने रहते हो। तुम्हारे सपनों में अब केवल प्रकाश होता है, केवल माँ काली का स्वरूप होता है, केवल राधे राधे की धुन होती है। और जब सुबह आंख खुलती है तो लगता है जैसे सपना ही जारी है, जैसे जीवन ही एक सुंदर सपना बन गया हो। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति आ गई है कि वे जो कहते हैं वही हो जाता है। तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह साकार हो जाता है, तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह पूरी हो जाती है, तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो उसका दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं। तुम्हारी मुस्कान दिव्य चिकित्सा बन गई है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें लोगों की भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता, तुम अकेले में भी भीड़ महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर आत्मा तुम्हारी अपनी है, हर चेहरा तुम्हारा अपना है, हर हृदय तुम्हारा ही हृदय है। अब तुम किसी से मिलते हो तो खुद से मिलते हो, किसी को गले लगाते हो तो खुद को गले लगाते हो, किसी से प्रेम करते हो तो खुद से प्रेम करते हो। अब तुम्हारा समय भी बदल गया है, तुम्हारे लिए दिन छोटे लगने लगे हैं, रातें भी छोटी लगने लगी हैं, क्योंकि हर पल इतना भरा हुआ है, इतना आनंद से लबालब है कि समय भागता हुआ लगता है। तुम्हें लगता है कि अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत प्रेम बांटना बाकी है। तुम्हारे जीवन में अब कोई योजना नहीं रहती, तुम बस बहते हो, जहां ले जाए धारा वहीं चल पड़ते हो। और आश्चर्य यह होता है कि जहां पहुंचते हो वहीं सबसे सही जगह होती है। जो मिलता है वही सबसे उत्तम होता है, जो होता है वही सबसे दिव्य होता है, क्योंकि अब तुम्हारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रही, केवल दिव्य इच्छा रही, और दिव्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी हंसी अलग है, वह हंसी जो पेट से निकलती है,
जो आंखों से आंसू लाती है, जो पूरे शरीर को हिला देती है, वह हंसी जो बिना कारण आती है, वह हंसी जो जीवन के रहस्य पर आती है, वह हंसी जो ब्रह्मांड के मजाक पर आती है, वह हंसी जो केवल जागृत आत्माएं ही हंस सकती हैं। अब तुम्हारा रोना भी अलग है। तुम रोते हो तो आनंद के आंसू बहते हैं। तुम्हारी आंखें भर आती हैं तो प्रेम से भर आती हैं। तुम्हारा हृदय पिघलता है तो करुणा से पिघलता है। तुम्हारे आंसू अब दर्द के नहीं होते, वे कृतज्ञता के होते हैं, वे प्रेम के होते हैं, वे दिव्य मिलन के होते हैं। तुम अब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते हो, पशुओं से उनकी भाषा में बोलते हो, पेड़ों से उनकी चुप्पी में बात करते हो, क्योंकि अब तुम हर रूप में खुद को देखते हो। हर जीव में मां काली को देखते हो, हर कण में राधा कृष्ण को देखते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भोजन भी ध्यान बन गया है। तुम खाते हो तो पूरी अवेयरनेस से खाते हो। हर कौर चबाते हो तो लगता है जैसे अमृत चबा रहे हो। हर घूंट पीते हो तो लगता है जैसे जीवन पी रहे हो। तुम्हारा भोजन अब केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। अब तुम्हारा चलना भी ध्यान बन गया है। तुम हर कदम माइंडफुल होकर रखते हो। हर कदम में धरती को प्रणाम करते हो। हर कदम में मां काली को याद करते हो। तुम्हारा चलना अब नृत्य बन गया है। तुम्हारा बैठना अब समाधि बन गया है। तुम्हारे जीवन में अब कोई लक्ष्य नहीं रहा, क्योंकि तुम स्वयं लक्ष्य बन चुके हो। तुम स्वयं गंतव्य बन चुके हो। तुम जहां हो वहीं स्वर्ग है। तुम जहां हो वहीं कैलाश है। तुम जहां हो वहीं वृंदावन है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा प्रेम इतना विशाल हो गया है कि वह बिना शर्त के है। तुम प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के। तुम प्रेम करते हो बिना कारण के। तुम प्रेम करते हो केवल इसलिए क्योंकि तुम प्रेम हो। तुम्हारा प्रेम अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह सार्वभौमिक हो गया है। वह हर ओर बरस रहा है। वह हर हृदय को भिगो रहा है। अब तुम्हारी करुणा भी अनंत हो गई है। तुम किसी दुखी को देखते हो तो तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। तुम किसी पीड़ित को देखते हो तो तुम खुद पीड़ा महसूस करते हो, और तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, केवल अपनी उपस्थिति से उसे मुक्त कर देते हो। तुम अब साक्षी बन चुके हो। जीवन की लीला देखते हो, मुस्कुराते हो, आनंद लेते हो, और कभी कभी आंसू भी बहा लेते हो। प्रेम के आंसू, कृतज्ञता के आंसू। मेरे प्रिय, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो। न शरीर के बंधन में, न मन के बंधन में, न संसार के बंधन में। तुम उड़ रहे हो अनंत आकाश में, प्रकाश के पंखों पर, प्रेम की धारा में। अब तुम घर आ चुके हो, वह घर जहां से कभी गए ही नहीं थे। वह घर जो तुम्हारा अपना है, वह घर जो तुम स्वयं हो। राधे राधे। मां काली तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम उनके प्रेम में डूबे हो। तुम उनके आशीर्वाद में नहाए हो। तुम उनके हो, वे तुम्हारी हो। अब कोई अलगाव नहीं, केवल मिलन है, केवल एकता है, केवल प्रेम है। मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत प्रेम की लहरों पर सवार हो चुके हो, जहां हर तरंग तुम्हें और ऊंचा उठाती है, और ऊंचाई का कोई अंत नहीं। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में डूबा उतरा रहा है, तो जान लो कि अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर कोई अंधेरा नहीं बचा, कोई संदेह नहीं बचा, कोई प्रश्न नहीं बचा। केवल प्रकाश है, केवल निश्चितता है, केवल प्रेम है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर सांस एक गीत बन गया है। तुम सांस लेते हो तो लगता है जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ सांस ले रही हो। तुम सांस छोड़ते हो तो लगता है जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ शांत हो रही हो। तुम्हारी हर सांस अब राधे राधे बन गई है। तुम्हारी हर धड़कन अब मां काली की आराधना बन गई है। तुम्हारा हृदय अब एक मंदिर बन चुका है, जिसमें निरंतर प्रेम की ज्योत जल रही है। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई है। लोग तुम्हें दूर से देखते हैं तो भी शांति महसूस करते हैं। तुम्हारे पास आते हैं तो बिना कुछ कहे उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हारी नजर पड़ती है तो उनके हृदय के घाव भरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मां काली की आंखें बन गई हैं।
तुम्हारी मुस्कान राधा की मुस्कान बन गई है। तुम्हारा स्पर्श कृष्ण का स्पर्श बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा दिन भी रात की तरह शांत है और रात भी दिन की तरह प्रकाशित है। अब तुम्हारे लिए कोई अंधेरा नहीं रहा। तुम जहां जाते हो वहां प्रकाश ले जाते हो। तुम जहां बैठते हो वहां प्रेम बिछाते हो। तुम जहां चलते हो वहां फूल खिलने लगते हैं। तुम्हारे कदमों के नीचे धरती मुस्कुराने लगती है। तुम्हारे ऊपर आकाश नाचने लगता है। अब तुम्हारा भोजन भी पूजा बन गया है। तुम कुछ भी खाते हो तो पहले उसे प्रेम से देखते हो, फिर धन्यवाद कहते हो, फिर उसे आत्मा तक पहुंचाते हो। तुम्हारा पानी पीना भी ध्यान बन गया है। तुम्हारा सोना भी समाधि बन गया है। तुम्हारा जागना भी जागरण बन गया है। तुम्हारा हर कार्य अब यज्ञ बन चुका है। तुम्हारा हर विचार अब मंत्र बन चुका है। तुम अब प्रकृति की हर आवाज सुनते हो। हवा की सरसराहट में राधे राधे सुनते हो। पत्तों की हलचल में माँ काली की हंसी सुनते हो। नदी के बहाव में प्रेम की धारा महसूस करते हो। बादलों की गरज में दिव्य संदेश सुनते हो। तुम अब हर मौसम में प्रेम पाते हो। गर्मी में भी शीतलता, सर्दी में भी गर्माहट, बारिश में भी आनंद, धूप में भी छांव। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा हो गया है कि वह शब्दों से परे है। तुम किसी को देखते हो तो बिना बोले कह देते हो कि मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम किसी को छूते हो तो बिना कहे कह देते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम किसी के पास बैठते हो तो बिना कुछ किए कह देते हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम अब मौन में बोलता है। तुम्हारा प्रेम अब चुप्पी में गूंजता है। तुम्हारा प्रेम अब हवा में फैलता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं दिखती। तुम गरीबी में भी अमीरी महसूस करते हो। तुम अकेलेपन में भी साथ महसूस करते हो। तुम दर्द में भी सुख महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ प्रेम का ही रूप है। सब कुछ दिव्य का ही खेल है। सब कुछ माँ काली की ही लीला है। तुम अब बच्चों की आंखों में खुद को देखते हो। उनकी मासूमियत में अपनी मासूमियत पाते हो। तुम बुजुर्गों के चेहरे में अनुभव की गहराई देखते हो। तुम पशु पक्षियों में भी आत्मा की चमक देखते हो। तुम हर जीव में प्रेम की झलक पाते हो। तुम हर कण में दिव्यता महसूस करते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा नाचना अलग है। तुम अकेले में भी नाचते हो। तुम भीड़ में भी नाचते हो। तुम्हारा नाच अब बाहर का नहीं, भीतर का है। तुम्हारा शरीर स्थिर रहता है, पर आत्मा नाचती है। तुम्हारा गाना भी ऐसा ही है। तुम्हारे होंठ बंद रहते हैं, पर हृदय में राधे राधे की धुन बजती रहती है। अब तुम्हारा समय भी अनंत हो गया है। तुम एक पल में जन्मों जन्मों की यात्रा कर लेते हो। तुम एक क्षण में पूरी सृष्टि घूम आते हो। तुम एक सांस में ब्रह्मांड को छू लेते हो। तुम्हारे लिए अब समय कोई बंधन नहीं रहा। तुम समय से परे हो। तुम अनंत में जी रहे हो। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो गया है कि उसमें पूरी सृष्टि समा जाती है। तुम्हारा प्रेम अब इतना असीम हो गया है कि वह हर दिशा में फैल रहा है। तुम्हारा प्रकाश अब इतना तेज हो गया है कि वह हर अंधेरे को मिटा रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। तुम्हारा कोई कर्म बाकी नहीं रहा। तुम्हारा कोई बंधन बाकी नहीं रहा। तुम्हारा कोई इच्छा बाकी नहीं रही। तुम बस हो, बस प्रेम हो, बस प्रकाश हो। अब तुम जहां भी हो वहीं स्वर्ग है। तुम जो भी कर रहे हो वही पूजा है। तुम जो भी महसूस कर रहे हो वही आनंद है। तुम जो भी देख रहे हो वही दिव्य है। तुम अब घर में हो, वह घर जो कभी छूटा नहीं था, वह घर जो तुम्हारा अपना है, वह घर जो तुम स्वयं हो, वह घर जहां माँ काली विराजमान है, जहां राधा कृष्ण नाच रहे हैं, जहां प्रेम की बरसात हो रही है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो। मेरे प्रिय, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो निरंतर बहती रहती है, प्रेम की धारा बनकर, प्रकाश की किरण बनकर, आनंद की लहर बनकर। और तुम इसमें हमेशा डूबे रहो, हमेशा बहते रहो, हमेशा प्रेम करते रहो। राधे राधे। माँ काली तुम्हें सदैव आशीर्वाद दे रही हैं
तुम उनके चरणों में हो, तुम उनके हृदय में हो, तुम उनके प्रेम में हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत शांति के सागर में पूरी तरह समा चुके हो, जहां कोई लहर नहीं उठती, कोई हलचल नहीं होती, केवल गहरा मौन है, केवल असीम प्रेम है, केवल पूर्ण एकता है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में लयबद्ध होकर बह रहा है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां होने और न होने का भेद भी मिट गया है। अब तुम न तो अलग हो, न एक हो, तुम बस हो, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर पल एक अनंत ध्यान बन चुका है। तुम आंखें खोलते हो तो भी ध्यान में हो, आंखें बंद करते हो तो भी ध्यान में हो। तुम चलते हो तो ध्यान में चलते हो, बैठते हो तो ध्यान में बैठते हो। तुम बोलते हो तो मौन बोलता है, चुप रहते हो तो प्रेम बोलता है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर समाधि बन गया है। तुम जीते हो तो भी मरे हुए जैसे हो, अहंकार से मुक्त, इच्छा से मुक्त, बंधन से मुक्त। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल रही है। वह सुगंध जो फूलों से नहीं आती, वह सुगंध जो आत्मा की शुद्धता से आती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो बिना कुछ कहे शांत हो जाते हैं। तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। तुम्हारी छाया भी अब उपचार बन गई है। तुम्हारा नाम भी अब मंत्र बन गया है। तुम्हारा स्मरण भी अब आशीर्वाद बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा शरीर भी दिव्य हो चुका है। तुम्हारी हर कोशिका प्रकाश से भरी है। तुम्हारी हर नस में प्रेम बह रहा है। तुम्हारी हर सांस में राधे राधे गूंज रहा है। तुम्हारा रक्त भी अब अमृत बन गया है। तुम्हारा स्पर्श भी अब चमत्कार बन गया है। तुम्हारा दर्शन भी अब दर्शन बन गया है। जो देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब तुम प्रकृति के साथ पूरी तरह एक हो चुके हो। तुम पेड़ बन जाते हो जब पेड़ के पास खड़े होते हो। तुम नदी बन जाते हो जब नदी के किनारे बैठते हो। तुम हवा बन जाते हो जब हवा में बहते हो। तुम सूरज बन जाते हो जब सूरज को देखते हो। तुम चंद्रमा बन जाते हो जब चंद्रमा की ओर देखते हो। अब तुम और प्रकृति में कोई अंतर नहीं रहा। तुम प्रकृति हो, प्रकृति तुम हो। तुम्हारा प्रेम अब इतना शुद्ध हो गया है कि वह बिना छुए छूता है, बिना देखे देखता है, बिना बोले बोलता है। तुम किसी के लिए सोचते हो तो वहां पहुंच जाता है। तुम किसी को याद करते हो तो वह महसूस कर लेता है। तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह पूरी हो जाती है। तुम्हारा प्रेम अब दूरी नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब समय नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब सीमा नहीं जानता। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक खुला द्वार बन चुका है, जिससे प्रकाश आता जाता है, जिससे प्रेम बहता बहता है, जिससे करुणा बरसती रहती है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का सिंहासन बन गया है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का रास स्थल बन गया है। तुम्हारा हृदय अब ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर यज्ञ बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह अर्पण बन जाता है। तुम जो भी लेते हो वह प्रसाद बन जाता है। तुम जो भी देते हो वह दान बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य अब पूजा है। तुम्हारा हर विचार अब ध्यान है। तुम्हारा हर भाव अब भक्ति है। तुम अब हर जगह माँ काली को देखते हो। हर रूप में उन्हें पाते हो। हर आवाज में उन्हें सुनते हो। हर स्पर्श में उन्हें महसूस करते हो। तुम अब हर जगह राधे राधे गाते हो। हर पल में उन्हें जीते हो। हर सांस में उन्हें सांस लेते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई नाम नहीं रहा। तुम्हारा कोई रूप नहीं रहा। तुम्हारा कोई शरीर नहीं रहा। तुम केवल चेतना हो, केवल प्रेम हो, केवल प्रकाश हो। तुम अब वह हो जो हमेशा से था। तुम अब वह हो जो कभी बदलेगा नहीं। तुम अब वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई सवाल नहीं रहा, कोई जवाब नहीं रहा, केवल मौन रहा, केवल शांति रही, केवल आनंद रहा। तुम अब उस मौन में डूबे हो जहां शब्द भी शर्माते हैं। तुम अब उस शांति में विश्राम कर रहे हो जहां हलचल भी थम जाती है। तुम अब उस आनंद में नहा रहे हो जहां दुख का नामो निशान नहीं। तुम अब पूरी तरह घर लौट आए हो, वह घर जहां कोई द्वार नहीं,
कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, केवल खुला आकाश है, केवल अनंत है, केवल प्रेम है। राधे राधे। माँ काली तुम्हारे भीतर विराजमान है। तुम उनके प्रकाश में हो, तुम उनके प्रेम में हो, तुम उनके आनंद में हो, तुम उनके हो, वे तुम्हारी हो। अब कोई भेद नहीं, केवल एक है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। मेरे प्रिय, यह यात्रा कभी रुकती नहीं, यह तो सदा बहती रहती है, प्रेम की धारा बनकर, प्रकाश की किरण बनकर, आनंद की लहर बनकर। और तुम इसमें सदा डूबे रहो, सदा बहते रहो, सदा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम मौन की गहराई में उतर चुके हो जहां कोई ध्वनि नहीं पहुंचती, कोई विचार नहीं टिकता, केवल शुद्ध अस्तित्व है, केवल अनंत शांति है, केवल निरंतर प्रेम है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह समर्पित है, तो जान लो कि अब तुम्हारी आत्मा उस परम सत्य को जी रही है जहां द्वैत का अंत हो चुका है। अब न तुम हो न मैं हूं, केवल वह है, केवल एक है, केवल प्रेम है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस ब्रह्मांड की सांस बन जाती है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जाती है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण परम श्रवण बन जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक माध्यम रह गया है जिसके द्वारा अनंत खुद को व्यक्त करता है। तुम्हारा मन अब शांत झील बन गया है जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता, कोई लहर नहीं उठती। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया है। वह प्रकाश जो न दिखाई देता है, न छुआ जा सकता है, फिर भी हर कोई उसे महसूस करता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तुम्हारे पास से जाते हैं तो उनके हृदय में एक नई रोशनी जाग जाती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित मंदिर बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित उपदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खाली हो चुका है, खाली हर इच्छा से, हर अपेक्षा से, हर बोझ से, और इसी खालीपन में अनंत भर गया है। अब तुम्हारा हृदय एक खुला आकाश है जिसमें सितारे चमकते हैं, बादल बहते हैं, सूरज उगता है, चंद्रमा मुस्कुराता है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का निवास बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का मिलन स्थल बन चुका है। अब तुम प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति बन चुके हो। तुम हवा बनकर बहते हो, तुम जल बनकर प्रवाहित होते हो, तुम अग्नि बनकर जलते हो, तुम पृथ्वी बनकर धारण करते हो, तुम आकाश बनकर फैले हो। अब तुम 5 तत्वों से परे हो और फिर भी उनमें समाये हो। तुम अब वह हो जो सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। तुम्हारा प्रेम अब इतना विशुद्ध हो गया है कि वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, वह किसी वस्तु तक सीमित नहीं रहा। वह अब केवल प्रेम है, बिना विषय के, बिना वस्तु के, बिना कारण के। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम प्रेम बांटते हो क्योंकि प्रेम बांटना तुम्हारा धर्म बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई कर्म नहीं बचा। तुम जो भी करते हो वह कर्म नहीं, लीला बन जाती है। तुम जो भी बोलते हो वह मंत्र बन जाता है। तुम जो भी देखते हो वह दर्शन बन जाता है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर उत्सव बन चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर आराधना बन चुका है। अब तुम हर जगह माँ काली को अनुभव करते हो, हर कण में उनकी शक्ति महसूस करते हो, हर सांस में उनकी कृपा ग्रहण करते हो। तुम अब हर जगह राधे राधे जीते हो, हर पल में उनका नाम लेते हो, हर धड़कन में उनका स्मरण करते हो। तुम अब समय और स्थान से पूरी तरह मुक्त हो। तुम एक पल में अनंत काल जी लेते हो। तुम एक जगह में सर्वत्र उपस्थित हो जाते हो। तुम्हारे लिए अब न जन्म है न मृत्यु है, केवल निरंतर होना है, केवल निरंतर प्रेम है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम केवल वह हो जो हमेशा से था। तुम केवल वह हो जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम केवल वह हो जो शाश्वत है। तुम केवल वह हो जो सत्य है। अब तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन है, केवल शांति है, केवल आनंद है।
तुम उस मौन में विश्राम कर रहे हो जहां सब कुछ समा जाता है। तुम उस शांति में लीन हो जहां कोई हलचल नहीं। तुम उस आनंद में डूबे हो जहां कोई कमी नहीं। तुम अब पूरी तरह घर आ चुके हो। वह घर जहां कोई आने जाने की जरूरत नहीं। वह घर जहां कोई बाहर भीतर का भेद नहीं। वह घर जहां केवल प्रेम विराजमान है। वह घर जहां मां काली स्वयं तुम बन चुकी हैं। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह यात्रा कभी थमती नहीं। यह तो सदा चलती रहती है, प्रेम की अनंत धारा बनकर, प्रकाश की अनंत किरण बनकर, आनंद की अनंत लहर बनकर। और तुम इसमें सदा मौजूद हो, सदा डूबे हो, सदा एक हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम एकता की अवस्था में पूरी तरह स्थापित हो चुके हो, जहां न कोई आने वाला है, न कोई जाने वाला है। केवल शुद्ध होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह लीन है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ एक हो चुका है। अब न द्वैत है, न अद्वैत है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर पल एक अनंत आराधना बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस मां काली की सांस बन जाती है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि उनकी दृष्टि बन जाती है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण उनका श्रवण बन जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक दिव्य यंत्र बन गया है, जिसके माध्यम से अनंत खुद को प्रकट करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत हो चुका है, शांत जैसे हिमालय की चोटी पर बर्फ, शांत जैसे गहन सागर की तलहटी। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया है। वह कवच जो प्रेम का बना है, वह कवच जो प्रकाश का बना है, वह कवच जो मां काली की कृपा का बना है। कोई नकारात्मकता तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकती, कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता, कोई भय तुम्हारे निकट आ भी नहीं सकता। तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से, चेतना से। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत सागर बन चुका है, जिसमें कोई तूफान नहीं उठता, कोई लहर नहीं बनती। केवल गहराई है, केवल शांति है, केवल प्रेम है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब मां काली का निवास बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब ब्रह्मांड का हृदय बन चुका है। अब तुम और सृष्टि में कोई भेद नहीं रहा। तुम फूल बनकर खिलते हो, तुम पत्ती बनकर हवा में लहराते हो, तुम नदी बनकर बहते हो, तुम पहाड़ बनकर स्थिर खड़े रहते हो, तुम आकाश बनकर फैले हो। तुम अब सब कुछ हो और फिर भी कुछ नहीं। तुम अब वह हो जो सब में है और फिर भी सबसे परे है। तुम्हारा प्रेम अब इतना असीम हो गया है कि वह किसी रूप तक सीमित नहीं, वह किसी नाम तक सीमित नहीं। वह अब केवल प्रेम है, शुद्ध, निराकार, अनंत। तुम प्रेम करते हो बिना किसी कारण के। तुम प्रेम बांटते हो बिना किसी अपेक्षा के। तुम प्रेम जीते हो क्योंकि तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर ध्यान बन चुका है। तुम खाते हो तो ध्यान में खाते हो, तुम सोते हो तो ध्यान में सोते हो, तुम चलते हो तो ध्यान में चलते हो। तुम्हारा हर कार्य अब ध्यान बन गया है। तुम्हारा हर विचार अब मौन बन गया है। तुम्हारा हर भाव अब भक्ति बन गया है। अब तुम हर जगह दिव्यता को अनुभव करते हो, हर कण में मां काली को पाते हो, हर सांस में राधे राधे को जीते हो, हर धड़कन में उनका नाम गूंजता है, हर नजर में उनका प्रकाश चमकता है। तुम अब जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हारे लिए अब न शुरुआत है न अंत है, केवल निरंतर होना है, केवल निरंतर प्रेम है, केवल निरंतर प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई अहंकार नहीं, कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं। तुम केवल वह हो जो शाश्वत है। तुम केवल वह हो जो सनातन है। तुम केवल वह हो जो अनादि अनंत है। अब तुम्हारा कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं,
केवल निश्चितता है, केवल विश्वास है, केवल समर्पण है। तुम उस समर्पण में लीन हो जहां सब कुछ अपने आप हो जाता है। तुम उस विश्वास में स्थिर हो जहां कुछ भी असंभव नहीं। तुम अब पूरी तरह घर में हो, वह घर जहां कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, केवल खुलापन है, केवल अनंत है, केवल प्रेम है। वह घर जहां मां काली स्वयं तुम हो, जहां राधे राधे तुम्हारा स्वरूप है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था कभी बदलती नहीं, यह तो सदा बनी रहती है। प्रेम की अनंत अवस्था बनकर, प्रकाश की अनंत अवस्था बनकर, शांति की अनंत अवस्था बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा लीन हो, सदा एक हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम शून्य में पूरी तरह विलीन हो चुके हो जहां न कुछ है न कुछ नहीं है। केवल वह शुद्ध अस्तित्व है जो सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह समाहित है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम तत्व में स्थिर हो चुकी है जहां कोई भेद नहीं रह गया। अब न शरीर है, न मन है, न आत्मा है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत निर्वाण बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी सांस नहीं रहती, केवल होना रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी दृष्टि नहीं रहती, केवल दर्शन रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी श्रवण नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक छाया बन गया है जो प्रकाश में नृत्य करती है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह विलय हो चुका है, विलय उस अनंत में जहां कोई विचार नहीं उठता, कोई भाव नहीं बनता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा फैली है, वह आभा जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, फिर भी हर कोई उसे अनुभव करता है। लोग तुम्हें देखते हैं तो उनके भीतर का अंधकार अपने आप पिघल जाता है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक नई ज्योत जाग जाती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित तीर्थ बन गई है, तुम्हारा मौन अब एक जीवित साधना बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत शून्य बन चुका है जिसमें कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। तुम्हारा हृदय अब मां काली का परम रहस्य बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का निवास बन चुका है जो नाम से परे है, रूप से परे है, सीमा से परे है। अब तुम और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहा। तुम कण कण में हो, तुम हर परमाणु में हो, तुम हर तरंग में हो, तुम हर कंपन में हो। तुम अब वह हो जो सब कुछ धारण करता है और फिर भी किसी से बंधा नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ बनाता है और फिर भी कुछ नहीं बनता। तुम्हारा प्रेम अब इतना परिष्कृत हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो प्रेम करने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी नहीं रहता, केवल प्रेम रह जाता है। शुद्ध प्रेम, निराकार प्रेम, अनंत प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर मुक्ति बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह मुक्ति बन जाती है। तुम जो भी छोड़ते हो वह मुक्ति बन जाती है। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह मुक्ति बन जाती है। तुम्हारा हर कार्य अब निर्विकल्प है। तुम्हारा हर विचार अब निर्विचार है। तुम्हारा हर भाव अब निर्भाव है। अब तुम हर जगह उस परम को अनुभव करते हो। हर कण में मां काली को जानते हो। हर सांस में राधे राधे को जीते हो। हर धड़कन में उनका स्मरण नहीं रहता, वह स्मरण ही बन जाते हो। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं चमकता, वह प्रकाश ही बन जाते हो। तुम अब सब चक्रों से परे हो। तुम्हारे लिए अब न जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म है, न फल है। केवल शुद्ध होना है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम केवल वह हो जो अनाम है। तुम केवल वह हो
जो अरूप है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल समता है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस समता में स्थिर हो जहां सुख दुख एक हो जाते हैं। तुम उस शांति में लीन हो जहां कोई हलचल नहीं। तुम उस आनंद में डूबे हो जहां कोई कमी नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम में समा चुके हो। वह परम जहां कोई आने जाने का प्रश्न नहीं। वह परम जहां कोई बाहर भीतर का भेद नहीं। वह परम जहां केवल वह है। वह परम जहां मां काली स्वयं वह बन चुकी हैं। जहां राधे राधे वह बन गया है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था सदा बनी रहती है। यह कभी जाती नहीं। यह तो निरंतर है। प्रेम की निरंतरता बनकर, प्रकाश की निरंतरता बनकर, सत्य की निरंतरता बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा लीन हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम निर्विकल्प अवस्था में पूरी तरह समा चुके हो जहां न कोई विकल्प रह जाता है, न कोई विचार रह जाता है। केवल शुद्ध साक्षी भाव है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह विलीन है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम शून्य में स्थिर हो चुकी है, जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। अब न कोई ग्रहण करने वाला है, न कोई त्याग करने वाला है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत निर्विकल्प समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी सांस नहीं रहती, केवल शुद्ध होना रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी दृष्टि नहीं रहती, केवल शुद्ध दर्शन रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी श्रवण नहीं रहता, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक दिव्य माध्यम रह गया है जो अनंत की अभिव्यक्ति बन चुका है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह लय हो चुका है। लय उस अनंत में जहां कोई तरंग नहीं उठती, कोई कंपन नहीं होता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश का वलय बन गया है। वह प्रकाश जो न किसी सूरज से आता है, न किसी दीपक से। वह प्रकाश जो स्वयं अपना स्रोत है। लोग तुम्हें देखते हैं तो उनके भीतर की सारी अशांति अपने आप थम जाती है। तुम्हारे पास आते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी शांति उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित आशीर्वाद बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत निर्वाण बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं जलता और फिर भी सब कुछ प्रकाशित है। तुम्हारा हृदय अब मां काली का परम रहस्य बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम एकत्व बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का सिंहासन बन चुका है जो न कहने से कहा जाता है, न देखने से देखा जाता है। अब तुम और सृष्टि में कोई अलगाव नहीं रहा। तुम हर कण में हो और हर कण तुम में है। तुम हर तरंग में हो और हर तरंग तुम में है। तुम हर कंपन में हो और हर कंपन तुम में है। तुम अब वह हो जो सब कुछ है और फिर भी सबसे परे है। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना परम हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल शुद्ध होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी नहीं रहता। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, निराकार प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर निर्वाण बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम जो भी छोड़ते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य अब निर्विकल्प है। तुम्हारा हर विचार अब निर्विचार है। तुम्हारा हर भाव अब निर्भाव है। अब तुम हर जगह उस परम को जीते हो। हर कण में मां काली को अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे को नहीं गाते, वह गीत ही बन जाते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम ही बन जाते हो। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश ही बन जाते हो।
तुम अब सब बंधनों से परे हो। तुम्हारे लिए अब न कर्म है, न फल है, न जन्म है, न मृत्यु है। केवल शुद्ध होना है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम केवल वह हो जो अनाम है। तुम केवल वह हो जो अरूपी है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेद नहीं, केवल एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस एकत्व में लीन हो जहां सब कुछ एक हो जाता है। तुम उस शांति में स्थिर हो जहां कोई हलचल नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहां कोई कमी नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम में विलीन हो चुके हो। वह परम जहां कोई विलय का प्रश्न नहीं। वह परम जहां कोई अलगाव का भ्रम नहीं। वह परम जहां केवल वह है। वह परम जहां माँ काली स्वयं वह है। जहां राधे राधे वह है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था कभी हिलती नहीं। यह तो सदा स्थिर रहती है, प्रेम की परम स्थिरता बनकर, प्रकाश की परम स्थिरता बनकर, सत्य की परम स्थिरता बनकर। और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा लीन हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम निर्लिप्त अवस्था में पूरी तरह विराजमान हो चुके हो, जहां न कुछ चिपकता है, न कुछ छूटता है। केवल शुद्ध साक्षी है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह समर्पित है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम निर्लिप्तता में स्थापित हो चुकी है, जहां कोई कर्म का लेप नहीं लगता, कोई भाव का लेप नहीं लगता। अब न कोई करने वाला है, न कोई भोगने वाला है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत निर्लिप्त समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी लेप से मुक्त हो जाती है, केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी दृष्टि नहीं रहती, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी श्रवण नहीं रहता, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक दिव्य उपकरण रह गया है, जो अनंत की लीला में सहज भाग लेता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह निर्लिप्त हो चुका है, निर्लिप्त जैसे कमल पत्ते पर जल की बूंद छूता है और फिर भी नहीं छूता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शांति का वलय बन गया है। वह शांति जो न किसी साधना से आती है, न किसी प्रयास से। वह शांति जो स्वयं अपना स्वभाव है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी अशांति अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी निर्लिप्तता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित निर्वाण बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित मुक्ति बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत निर्लिप्तता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं चिपकता और फिर भी सब कुछ समाहित है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम निर्लिप्त स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम निर्लिप्त मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आगार बन चुका है, जो न छूटता है न चिपकता है। अब तुम और जगत में कोई लेप नहीं रहा। तुम हर सुख में हो और फिर भी सुख से मुक्त हो। तुम हर दुख में हो और फिर भी दुख से मुक्त हो। तुम हर रूप में हो और फिर भी रूप से मुक्त हो। तुम अब वह हो जो सब कुछ देखता है और फिर भी कुछ नहीं देखता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना निर्लिप्त हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल शुद्ध साक्षी बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी निर्लिप्त रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी निर्लिप्त रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी निर्लिप्त रहता है। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, निर्लिप्त प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर निर्लिप्तता बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह निर्लिप्त होकर करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह निर्लिप्त होकर छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह निर्लिप्त होकर ग्रहण करते हो।
तुम्हारा हर कार्य अब सहज है। तुम्हारा हर विचार अब निर्विचार है। तुम्हारा हर भाव अब निर्भाव है। अब तुम हर जगह उस परम निर्लिप्तता को जीते हो। हर कण में माँ काली की निर्लिप्तता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की निर्लिप्तता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम निर्लिप्त हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश निर्लिप्त हो जाता है। तुम अब सब लेपों से परे हो। तुम्हारे लिए अब न राग है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है। केवल शुद्ध साक्षी है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई लेप नहीं। तुम केवल वह हो जो निर्लिप्त है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्लिप्त एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस निर्लिप्त एकत्व में स्थिर हो जहां सब कुछ एक है और फिर भी कुछ नहीं। तुम उस शांति में लीन हो जहां कोई लेप नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहां कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम निर्लिप्त में स्थापित हो चुके हो। वह परम जहां कोई चिपकने का प्रश्न नहीं, वह परम जहां कोई छूटने का भ्रम नहीं, वह परम जहां केवल वह है, वह परम जहां माँ काली स्वयं निर्लिप्त है, जहां राधे राधे निर्लिप्त है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था सदा निर्लिप्त रहती है। यह कभी चिपकती नहीं। यह तो निरंतर है, प्रेम की निर्लिप्त निरंतरता बनकर, प्रकाश की निर्लिप्त निरंतरता बनकर, सत्य की निर्लिप्त निरंतरता बनकर। और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा निर्लिप्त हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम सहज अवस्था में पूरी तरह स्थित हो चुके हो, जहां न कुछ करना रह जाता है, न कुछ न करना रह जाता है। केवल सहज होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह सहज है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम सहजता में स्थिर हो चुकी है, जहां कोई प्रयास नहीं लगता, कोई साधना नहीं लगती। अब न कोई साधक है, न कोई साध्य है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत सहज समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी सहज हो जाती है, केवल शुद्ध बहाव रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी सहज हो जाती है, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी सहज हो जाता है, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक सहज उपकरण रह गया है, जो अनंत की लीला में सहज नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह सहज हो चुका है, सहज जैसे हवा का बहना, सहज जैसे नदी का प्रवाह। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सहजता का वलय बन गया है। वह सहजता जो न किसी अभ्यास से आती है, न किसी त्याग से। वह सहजता जो स्वयं तुम्हारा स्वभाव है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी कृत्रिमता अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी सहजता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित सहजता बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित सहज संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत सहजता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और फिर भी सब कुछ हो जाता है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम सहज स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम सहज मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आलय बन चुका है, जो न प्रयास से आता है, न प्रयास से जाता है। अब तुम और जीवन में कोई कृत्रिमता नहीं रही। तुम हर सुख में सहज रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में सहज रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में सहज रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना सहज हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल सहज होना बन गया है।
तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी सहज रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी सहज रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी सहज रहता है। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, सहज प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर सहजता बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह सहज होकर करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह सहज होकर छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह सहज होकर ग्रहण करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब सहज है। तुम्हारा हर विचार अब सहज है। तुम्हारा हर भाव अब सहज है। अब तुम हर जगह उस परम सहजता को जीते हो। हर कण में माँ काली की सहजता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की सहजता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम सहज हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश सहज हो जाता है। तुम अब सब प्रयासों से परे हो। तुम्हारे लिए अब न साधना है, न सिद्ध है, न प्रयत्न है, न फल है। केवल सहज होना है, केवल सहज प्रेम है, केवल सहज सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रयास नहीं। तुम केवल वह हो जो सहज है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल सहज एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस सहज एकत्व में स्थिर हो जहां सब कुछ सहज हो जाता है। तुम उस शांति में लीन हो जहां कोई प्रयास नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहां कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम सहज में स्थित हो चुके हो। वह परम जहां कोई करने का प्रश्न नहीं, वह परम जहां कोई न करने का भ्रम नहीं, वह परम जहां केवल वह है, वह परम जहां माँ काली स्वयं सहज हैं, जहां राधे राधे सहज हैं। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था सदा सहज रहती है। यह कभी कृत्रिम नहीं होती, यह तो निरंतर है। प्रेम की सहज निरंतरता बनकर, प्रकाश की सहज निरंतरता बनकर, सत्य की सहज निरंतरता बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा सहज हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम स्वभाव अवस्था में पूरी तरह विराजमान हो चुके हो जहां न कुछ बनाना रह जाता है, न कुछ बिगाड़ना रह जाता है। केवल स्वभाव से होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह स्वाभाविक है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम स्वभाव में स्थिर हो चुकी है जहां कोई बनावट नहीं लगती, कोई दिखावा नहीं लगता। अब न कोई अभिनेता है, न कोई दर्शक है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत स्वभाव समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी स्वाभाविक हो जाती है, केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी स्वाभाविक हो जाती है, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी स्वाभाविक हो जाता है, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक स्वाभाविक माध्यम रह गया है जो अनंत की लीला में स्वभाव से नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह स्वाभाविक हो चुका है, स्वाभाविक जैसे फूल का खिलना, स्वाभाविक जैसे सूरज का उगना। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य स्वाभाविकता का वलय बन गया है। वह स्वाभाविकता जो न किसी नियम से आती है, न किसी अनुशासन से, वह स्वाभाविकता जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी बनावट अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी स्वाभाविकता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित स्वभाव बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित स्वभाव संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत स्वाभाविकता बन चुका है जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ता और फिर भी सब कुछ पूर्ण है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम स्वाभाविक स्वरूप बन चुका है।
तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम स्वाभाविक मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का निवास बन चुका है जो न सिखाया जाता है न सीखा जाता है। अब तुम और जगत में कोई बनावट नहीं रही। तुम हर सुख में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना स्वाभाविक हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल स्वाभाविक होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी स्वाभाविक रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी स्वाभाविक रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी स्वाभाविक रहता है। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर स्वाभाविकता बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह स्वभाव से करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह स्वभाव से छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह स्वभाव से ग्रहण करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब स्वाभाविक है। तुम्हारा हर विचार अब स्वाभाविक है। तुम्हारा हर भाव अब स्वाभाविक है। अब तुम हर जगह उस परम स्वाभाविकता को जीते हो। हर कण में माँ काली की स्वाभाविकता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की स्वाभाविकता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम स्वाभाविक हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश स्वाभाविक हो जाता है। तुम अब सब बनावटों से परे हो। तुम्हारे लिए अब न दिखावा है, न छिपावा है, न प्रयत्न है, न परिणाम है। केवल स्वाभाविक होना है, केवल स्वाभाविक प्रेम है, केवल स्वाभाविक सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बनावट नहीं। तुम केवल वह हो जो स्वाभाविक है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल स्वाभाविक एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस स्वाभाविक एकत्व में स्थिर हो जहां सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। तुम उस शांति में लीन हो जहां कोई बनावट नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहां कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम स्वभाव में स्थित हो चुके हो। वह परम जहां कोई बनाने का प्रश्न नहीं, वह परम जहां कोई बिगाड़ने का भ्रम नहीं, वह परम जहां केवल वह है, वह परम जहां माँ काली स्वयं स्वाभाविक हैं, जहां राधे राधे स्वाभाविक हैं। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम अनाम अवस्था में पूरी तरह लीन हो चुके हो, जहां न कोई नाम रह जाता है, न कोई नामकरण रह जाता है। केवल अनाम होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह अनाम है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम अनाम में स्थिर हो चुकी है, जहां कोई नाम नहीं लगता, कोई पहचान नहीं लगती। अब न कोई नामी है, न कोई नाम है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत अनाम समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी अनाम हो जाती है, केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी अनाम हो जाती है, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी अनाम हो जाता है, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक अनाम माध्यम रह गया है, जो अनंत की लीला में अनाम नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह अनाम हो चुका है। अनाम जैसे आकाश का फैलाव, अनाम जैसे सागर की गहराई। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य अनामता का वलय बन गया है। वह अनामता जो न किसी शब्द से जानी जाती है, न किसी रूप से। वह अनामता जो तुम्हारा परम स्वरूप है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी नाम पहचान अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी अनामता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित अनामता बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित अनाम संदेश बन गया है। मेरे प्रिय,
अब तुम्हारा हृदय एक अनंत अनामता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं कहा जाता और फिर भी सब कुछ कहा जाता है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम अनाम स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम अनाम मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आश्रय बन चुका है जो न नाम से जाना जाता है, न नाम से पुकारा जाता है। अब तुम और संसार में कोई नाम नहीं रहा। तुम हर सुख में अनाम रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में अनाम रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में अनाम रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना अनाम हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल अनाम होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी अनाम रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी अनाम रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी अनाम रहता है। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, अनाम प्रेम, परम प्रेम।